एक भैया है जिनका नाम भरत जी है। रो रो के कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। फिर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। भरत जी के जीवन में तो कुछ और है ही नहीं, राम 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 राम। अच्छा, राम भरत जी जितना प्रेम राम जी से करते उतना ही प्रेम राम जी भरत जी से करते, कमजोर कोई नहीं। राम जी चाहते मेरा भरत कहीं दिखाई किसी की दृष्टि में नीचा ना होने पावे, हमेशा ऊंचे दर्जे पर रहे, और भरत जी चाहते हैं कि मेरे राम जी हमेशा ऊंचे दर्जे पर रहे। एक दिन की बात है, माँ कौशल्या आंगन में बैठी हुई, माताएं आंगन में बैठी मुस्कुराए अपने में चर्चा कर रही। इतने में दोनों भैया प्रवेश किए महल में, गांव में गए थे खेलने, और एक हंसता हुआ एक रोता। राम जी हंसते हुए आ रहे हैं और पीछे पीछे भरत भैया रोते हुए आ रहे हैं। कौशल्या जी बोली, अरे हमें लगता है कि राम ने भरत को पीटा है, किसी कारण से पिटाई की है, इसलिए राम हंस रहे हैं और भरत रो रहे हैं। मैया ने कहा, इधर आओ दोनों, इधर आओ। हमारे आपके घर में भी ऐसा होता है, कभी बड़का छोटके को कूट कर खुश हो जाता है तो छोटका रोता है, तो कोई छोटका बड़के को मारा है तो बड़का रोएगा तो छोटका खुश हो जाएगा। मैया को भी यही लगा और निर्णय यही हमारे आपके घर में भी होता। मैया बुलाती, दोनों आओ, दोनों खड़े हो, दोनों बताओ अपनी अपनी बारी। ऐसे ही कौशल्या जी ने बुलाया कि दोनों आओ। अब राम जी आए और भरत जी आए, बोले तुम बड़े हो, पहले तुम बताओ। लाला चुप हो जाओ, रो मत, अगर आज राघव की गलती भई तो आज राघव की पिटाई होगी। अब राम जी से कहते, राम जी क्यों इतना हंस रहे हो, क्या कारण है हंसने का? राम जी बोले, मैया आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैया ने कहा, क्यों खुश हो, यही तो जानना चाहती हूँ। तुम्हारा छोटा भाई पीछे पीछे रोता आ रहा है और तुम खुशी के मारे हंसते चले आ रहे हो, बात क्या है आज की खुशी का? बोले, मैया आज मेरा भाई, मेरा छोटा भाई मुझसे जीत गया खेल में, खेल खेल रहे थे और छोटका जीत गया, हम हार गए अपने भैया से, हमारा भैया इतना बड़ा हो गया, इसकी प्रसन्नता में मैं मगन हो गया हूँ, खुश होकर आया हूँ। मैया बोली, अच्छा भरत तुमसे जीत गया इसलिए खुश हो? लोग हारते हैं तो दुखी होते, तुम खुश हो गए? बोले, नहीं नहीं, अपने सामने अपने भरत को ऊंचा दिखते, आगे बढ़ते देखकर मैं भी गदगद हो गया। मैया आज गर्व है मुझे अपने भरत पर, अपने ही बड़के भैया को हरा दिया तो ये किसी और से कैसे हारेगा कभी? मैया ने कहा, ये खुशी का कारण है? बोले हाँ। भरत जी से बोले, लाला तुम बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? भरत जी मुस्कुरा कर बोले, मैया हमारे रोने का भी कारण एक ही यही है कि आज मैं छोटा होकर अपने बड़के भैया को हरा दिया, यही मेरे रोने का कारण है। राम जी के खुशी का और भरत जी के दुख का कारण। मैया बोली, समझ में नहीं आता तुम दोनों का, ये जिस बात से खुश है तुम उस बात से रोक रहे हो। बात यही है महाराज, इसके पीछे का देखिए, राम जी चाहते भरत आगे जाए तो खुश हैं, और भरत जी चाहते नाना हमारे बड़े भाई हैं आगे, ये चले पीछे हमारे। दोनों जब खेल खेलने गए, थोड़ा और अंदर जाएंगे देखेंगे, खेल जब खेल रहे थे तो राम जी का बड़ा मन था खेल खेलने का, लेकिन राम जी के विरोध में जाकर कोई खड़ा नहीं होता। भाई दो टीम होगी तभी तो खेल होगा। अब राम जी के टीम के पीछे सब खड़े, हम तो राम जी के साथ रहेंगे, हम तो राम जी के साथ रहेंगे। कोई राम जी के सामने नहीं जाता प्रतिद्वंदी। राम जी देखे तो बोले कि अब क्या करूं, खेलो तो किसके साथ, सब तो मेरे ही तरफ। भरत जी ने देखा भैया का बड़ा मन है, भैया बड़ा मन है भैया का खेलने का, और कोई अगर उधर नहीं जाएगा तो भैया हमारे कैसे खेलेंगे। तो भरत जी क्या किए, कूद करके लाइन उस पार खड़े हो गए कि हम बनेंगे विरोधी, आइए खेलेंगे। सबने कहा, अरे भरत तुमको तो बड़ा राम प्रेमी जानते थे, तुम तो बड़ा राम भगत बने फिरते हो, 24 घंटा राम का नाम जपते माला फेरते रहते हो, आज ऐसा क्या हो गया कि राम के विरोध में जाकर उस तरफ खड़े हो गए। भरत जी बोले, हमारे भैया की प्रसन्नता खेल खेलने में है, उनका मन खेल खेलने को है, और वो जिस बात से प्रसन्न हो, दास का कार्य तो वही है कि अपने भैया को खुश करे। और भरत तुम अपने भैया के विरोधी बन जाओगे भैया को खुश करने के लिए? बोले, अरे विरोधी नहीं बना हूं। फिर
पहला कारण कि भैया हमारे खेलना चाहते हैं, इसलिए मैं इस तरफ आकर खड़ा हो गया हूं, कोई तो आए इधर। और दूसरा कारण, हम भैया से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। सबने कहा बहुत प्रेम करते हो तो अलग जाके खड़े होगे, दूसरे टीम में जाकर खड़े होगे। बोले ये प्रेम ही है। कैसे? बोले अगर भैया के टीम में रहता तो भैया के मुखमंडल को देख न पाता, पीछे खड़ा रहता, आगे ना आता तो मुख कैसे देखता, और सामने खड़ा रहूंगा तो भैया की नज़र मुझ पर पड़ती रहेगी और मेरी नज़र भैया पर पड़ती रहेगी। खेल भी हो जाएगा और दर्शन भी होता रहेगा। मैं प्रभु को बिना देखे नहीं रह सकता हूँ, इनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ती रहेगी और खेल यही हारे हैं। जानबूझकर राम जी बोले हमारी प्रसन्नता के लिए मेरा भाई प्रतिद्वंदी बनकर, विरोधी बनकर खड़ा है तो आज मैं इसको जिताऊंगा। मैं खेल कर खुश हो जाऊंगा और जीत कर मेरा छोटा भाई खुश हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े जो होते हैं, भाई बहनों में जो बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर छोटा रो रहा तो चलो एक बिस्किट कम ले लेंगे, तुम ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ, ये छोटा है माँ इसे यही दे दो। होता है ना कभी के, ये मेरे राघव जी भी यही करते हैं। मैया देखी दोनों का प्रेम कि भरत चाहते हैं कि राम नहीं जीते, राम को हरा दिए तो इसलिए रो रहे हैं, और राम कह रहे हैं कि भरत जीत गया इसलिए हंस रहे हैं। गजब का मधुरता है, गजब का प्रेम है भाई भाई में महाराज, गजब का प्रेम है। राम जी एक तरफ वन राम के जाने पर भरत रो रहे हैं और दूसरी तरफ राम रो रहे हैं। वन में बैठे बैठे भरत रो रहे हैं कि हमारे प्रभु हमें छोड़कर चले गए, और राम क्यों रो रहे हैं? फिर राम जी रोते हुए वनदेवी को बुलाए। वनदेवी प्रकट हो गई, चित्रकूट धाम में प्रभु बैठे, वनदेवी प्रकट हो गई। हाँ प्रभु आदेश करिए। बोले एक निवेदन छोटा सा है, कहिए, आप आदेश करिए, हम मानने को तैयार हैं। भगवान ने कहा वनदेवी हमारा भरत हमसे मिलने आ रहा है अवधवासियों के साथ। हाँ पता है सरकार, तो मेरी एक निवेदन है, एक इच्छा पूरी कर दीजिए। वनदेवी ने कहा क्या करना है प्रभु? बोले जिस मार्ग से भरत आ रहे हैं ना, उस मार्ग को साफ कर दो, उसमें से कंकड़ पत्थर काटे ये सब हटा दो, बिल्कुल साफ रास्ता कर दो ताकि मेरे भरत हमारे तक पहुंच जाए। वनदेवी मुस्कुराकर बोली राघव आपने तो भरत को राजतिलक सौंप करके राजा बनाकर आए थे, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो। जब भरत को राजा बनने का दायित्व दिए तो क्या अवध का राजा इतना कमजोर है वो कंकड़ पत्थरों से विचलित हो जाएगा, कांटों से विचलित हो जाएगा, उससे उसकी पीड़ा, कंकड़ पत्थर की पीड़ा नहीं सह पाएगा। राजा को तो बड़े बड़े युद्धों में जाना पड़ता है, युद्ध लड़ना पड़ता है, न जाने कितने संकटों का सामना करना पड़ता है। क्या इतने से आपका भरत हार जाएगा? क्या अवध का ऐसा राजा होगा? राम जी बोले नहीं वनदेवी, मेरा भरत बहुत मजबूत है, मेरा भरत बड़े से बड़े योद्धाओं को परास्त करने में सामर्थ्यवान है। फिर कंकड़ पत्थर से डर कैसा प्रभु? बोले कंकड़ पत्थर से डर भरत के लिए नहीं है कि भरत के चरणों में चुभेगा तो भरत को पीड़ा होगी, भरत जी को कांटा लगेगा तो भरत को पीड़ा होगी, इससे वो पीड़ित नहीं होगा, इससे वो विचलित नहीं होगा। फिर आप किस लिए रास्ता साफ करा रहे हैं? भगवान ने कहा वनदेवी उन कंकड़ पत्थर के चुभने से, कांटों के चुभने से भरत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे कंकड़ पत्थर और कांटे चुभेंगे भरत मेरा बहुत रोएगा, चिल्ला चिल्ला करके रोएगा, पीड़ा भी नहीं हो रही और रोएगा। अरे इसलिए नहीं कि उसको दर्द हो रहा है, इसलिए रोएगा कि इसी रास्ते से उसके बड़े भैया सुकुमार राम आए हैं, उनको इतनी पीड़ा भई होगी, ये सोच सोच कर मेरा भरत व्याकुल हो जाएगा, तड़प उठेगा, उसे ना पता चले कि हम कैसे आए हैं, इसलिए रास्ते को साफ कर दीजिए। राम भरत के लिए रो रहे, भरत राम के लिए रो रहे। ऐसा भातृत्व प्रेम की स्थापना ये राम का परिवार, ये राम कथा कर रही है महाराज।